गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेवन्थ क्लास का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपका एक एक्सरसाइज है। इसी में सारा कुछ आपको दिया हुआ है और इस पे आप ध्यान दीजिएगा। दो तीन चीज़ें आपको सीखनी है आज, ठीक है। और ये आपको लाइफ लॉन्ग काम देने वाला है मैथ्स में, लाइफ लॉन्ग। जैसे कि एल्जेब्रिक चैप्टर कोई होता है, उसमें आपको दो चीज़ें देखनी होती है। एक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक आप मान लीजिए कि वेरिएबल होता है, जैसे ए है, बी है, एक्स है, वाई है, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। आगे जिंदगी भर आपको कोई भी सवाल बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी ए एक्स, ये सब चीज़ें आपको करने को मिलेंगी, ठीक है। और एक आपका होता है कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज नंबर में, जैसे आपका 1 से लेकर के जो भी नंबर दिया हुआ है वो दो चीज़ें रहेंगी। तो इन दो चीज़ों को मिला करके या एक के बिना इस तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। तो इसमें से हम लोग चलिए आज कुछ सवाल बनाते हैं। अपने चैप्टर को जो सवाल बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी कि आखिर करना क्या है इस चैप्टर में। जैसे कि मेरे को ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा गया आपके बुक का, एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। पेज नंबर मेरे पास आया हुआ है A6, ठीक है। आपके जो सेंट जोसेफ का जो आपका बुक है उसके सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग एल्जेब्रिक सिंबल। तो इसमें से जैसे सम ऑफ ए एंड 10, सम ऑफ ए एंड 10। अब जैसे सम ऑफ 2 एंड 3 आप करते हैं, क्या करते हैं, 2 + 3, सिंपल। तो सम ऑफ ए एंड 10 करना है, सम ऑफ ए एंड 10। तो ए को यहां पर हमने रख दिया और 10 को ऐड कर दिया, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब दूसरा है सम ऑफ बी एंड बी, समझिएगा, बी एंड बी, बी फॉर बॉल। तो ये एक बॉल हो गया, बी बॉल, अगेन बॉल, बॉल प्लस बॉल, 2 बॉल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस, सॉरी इसको इस तरीके से लिखिए, 2 ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसका रिजल्ट सेम नहीं आता है। 3 + 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं क्या। इफ इट इज एडेड 2 टाइम्स देन इट इज 2 × 3, अगर 3 टाइम्स तो 3 × 3, 4 टाइम्स देन 4 × 3। तो जितनी बार ये ऐड हुआ है उतनी बार आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दैट इज b + b, 2 × b, 2b, क्लियर है। फिर इसमें 10 एडेड टू r, मान लीजिए आपके पास r रुपीज है, उसमें 10 ऐड हो गया, r का वैल्यू मान लीजिए 50 है, मानने बोल रहा हूँ, आंसर में इसमें नहीं जाइएगा। r अगर 50 है, उसमें 10 ऐड किया हमने, तो क्या आ गया 60। तो उसी तरीके से r में ऐड किया, तो सिर्फ r में ऐड करना चाहिए, हमें r का पता नहीं कितने रुपीज हैं, तो यहाँ पर क्या होगा r + 10, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 20, समझिएगा, x सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 20, x में 20 नहीं जा रहा है, x 20 में से जा रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है, x सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 20। अगर x - 20 लिखना होता तो ये क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि 20 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है x सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 20, मान लीजिए कि 10 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 40, तो 40 को पहले लिखेंगे, फ्रॉम जहां आ गया तो उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से दिया हुआ है फिर p रिड्यूस्ड बाय 30, p रिड्यूस्ड बाय 30। तो यहां पर बाय जैसे ही होता है तो उसी को हम घटाते हैं, ठीक है। जैसे p रिड्यूस्ड बाय 30 यानी p का वैल्यू 30 कम हो गया, ठीक। दूसरा दिया 45 डिक्रीज्ड बाय m, 45 डिक्रीज्ड बाय m, तो 45 में m माइनस हो गया, ठीक है। बस इसी तरीके से इसको बनाते चलना है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखिए तो कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्बल एक्सप्रेशन इनटू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जो भी यहां पर लिखा हुआ है उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, तो समझिएगा इसको। इसमें दिया हुआ 5 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ x, यानी कि x का ट्वाइस करना है और उससे 5 मोर यानी ज्यादा, है ना। तो पहले हम करेंगे ट्वाइस द x, ट्वाइस द x यानी 2 × x, 2 × x को हम क्या कर सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, एंड 5 मोर, मान लीजिए कि मेरी एज है 30 इयर्स, तो उसमें अगर 5 मोर करना है तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे 5। अगर मान लीजिए आपकी एज है 10 इयर्स, तो 10 में मोर 5 मोर करने के लिए क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो यहां पर भी 5 मोर होने के लिए क्या होगा,
होता है। आप पापा से मान लीजिए पैसे मांगते हैं कि मुझे आज पार्टी करना है दोस्तों के साथ, गिव मी मनी, तो वो क्या करते हैं 500 आपको उन्होंने दिया, जाओ बर्थडे पार्टी कर लेना 2-3 दोस्त मिलकर। आपने बोला नो आई नीड मोर, मोर मीन्स योर फादर हैव टू ऐड सम मनी, उसमें कुछ ऐड करना है ना, 500 के 600 दीजिए, 700 दीजिए, तो वही चीज़ है 5 मोर ट्वाइस द एक्स। ठीक, अब दिया हुआ है 25 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द नंबर पी, पी एक नंबर है, थ्राइस किया हमने इसको यानी 3 टाइम्स किया, और उसमें फिर दिया है 25 सब्सट्रैक्टेड, इसमें 25 घटाया गया, ठीक है, माइनस हो गया, कहानी हो गई इसकी भी। अब दिया हुआ है z सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ p एंड -5, समझिएगा p एंड -5 का सम है, ठीक, और इसमें से z को सब्सट्रैक्ट किया गया, p एंड -5 को ऐड किया गया और उसमें z को सब्सट्रैक्ट किया गया टोटल। तो समझिएगा ये मैंने इतना ब्रैकेट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि p में -5 को ऐड किया, तो -5 को सेपरेट करने के लिए इसको ब्रैकेट में ले गया, p एंड -5 को ऐड किया, और इसके एडिशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से हम z को सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, p ये प्लस ये माइनस बाहर आएगा, अगर यहाँ प्लस है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा -p -5 -7, ऐसे भी आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में, एक्सप्रेस एल्जेब्रिकली, ये क्या दिया हुआ है 10 kg लाइटर देन x kg, x kg वैल्यू है, उससे 10 kg लाइटर हमको चाहिए चीज, यानी अगर मान लीजिए कि बोला गया कि ये मोबाइल 15,000 रुपए की है, आई नीड 5,000 लेस देन, यानी इससे 5,000 कम वाली मोबाइल चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके वैल्यू में 5,000 हम घटा देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि x kg है तो लाइटर देन x kg, 10 kg लाइटर देन x kg, तो यहाँ पर 10 kg हमने इसको लाइटर कर दिया, x माइनस 10 kg हो गया, ठीक है। फिर दिया हुआ है ₹5 मोर देन x, ₹x, वो तो आप समझ ही गए, ₹x में 5 को जोड़ देंगे, 5 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन T डिग्री सेल्सियस, समझिएगा कोल्डर मीन्स जो कोल्ड होता है टेम्परेचर क्या होता है रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, और जो वार्मर या हॉटनेस बढ़ता है तो फिर क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी कोल्डर है तो वो माइनस हो जाएगा, वार्मर है तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस है, T डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद फिर दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन, तो -5 डिग्री सेल्सियस हो गया, या T -5 डिग्री सेल्सियस भी आप इसको कर सकते हैं, T -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर एक नीचे दिया हुआ है 50 ईयर्स यंगर देन x ईयर्स, 15 ईयर्स यंगर, तो उसमें 15 माइनस कर देंगे। 7 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मर देन T डिग्री फ़ारेनहाइट, T डिग्री फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर पहले से, उसमें से क्या हो रहा है 7 डिग्री वार्मर, यानी गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो T + 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एल्जेब्रिकली इफ n रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, n है, n को ध्यान में रखते हुए ही हम सारी चीज बनाएंगे। अब यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब ऑड इवन क्या है, ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑड होता है जो भी फाइनली अगर देखा जाए कि 2 से डिवाइड ना हो, और मतलब 2 से डिवाइड करेंगे हम और उसमें एक रिमाइंडर बच जाए, तो वो होता है आपका ऑड नंबर। और इवन नंबर होता है विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 रेगुलर ऑड नंबर जो है उसका सम पूछा जा रहा है, तो समझिएगा ध्यान से कि उसका सम क्या होगा।
जैसे मान लीजिए एक है n, तो दूसरा क्या हो जाएगा n+1 या n+2, n+2 होगा, क्योंकि समझिएगा यहाँ पर अगर 2 है, एक इवन नंबर है 2 या ऑड नंबर है 3 ऑड नंबर ले रहे हैं हम लोग, 3 है, अगला ऑड नंबर क्या होगा 5 होगा, अगला ऑड नंबर होगा 5, इट मींस इट इज एडेड 2, फिर अगला क्या होगा 7 होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि दो ऐड होते जा रहा है, तो ये हमारा ऑड नंबर तैयार होते जा रहा था। एक ऑड नंबर हो गया एंड अगला कंसेक्यूटिव मींस लगातार, उसके जस्ट आगे वाले को अगर हम देखें तो दैट इज n+2। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, इट मींस n+n+2। तो n+n कितना हो गया 2n हो गया, एक n और 2n हो गया 2n+2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है आपका सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स, मान लीजिए एक n है, अगला क्या हो जाएगा n+1, यहाँ ऑड या इवन नहीं है, n+1, फिर अगला क्या हो जाएगा n+2। तो अब इसको अगर हम ऐड करते हैं, इसको मान लीजिए ऐड किया, तो पहले nn को ऐड कर लीजिए, nn कितना हो गया n 3n हो गया, इसके बाद 1+2 3n+3, दैट इज योर आंसर। तो इसी तरह से इसको बनाइएगा। उसके बाद दिया है ट्वाइस द, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ट्वाइस द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। समझिएगा, इवन इंटीजर्स यानी एक n है, उसके बाद n+2 है, फिर n+4 है, फिर n+6 है। इस तरीके से हम लोगों ने 4 कंसेक्यूटिव मतलब कि इवन इंटीजर्स को ले लिया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको ऐड तो करने के लिए सीख गए आप लोग, ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका ट्वाइस कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे कि इसको मान लीजिए n है, n 2 3 4 4n हो गया प्लस 12 हो गया, अगर देखा जाए तो ये 2 है 4 है 6 है, ये 12 हो गया। याद रखिएगा हम लोग इवन इंटीजर्स ले रहे हैं, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 8n + 24, अगर इसको हम लोग खोलेंगे तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज पावर। पावर क्या होता है, देखिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर जब हम पावर डालते हैं तो उस पावर को हम लोग समझेंगे कैसे कि कितना पावर है, कैसे क्या है। ठीक है, डिटेल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल चूंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए a⁻2 है, जिसको हम लोग a² भी बोलते हैं, इट मींस a को a से ही 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया, 2 बार लिखा गया एक और आपस में मल्टीप्लाई किया गया। a⁻3 का मतलब है इसको हमने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 × a नहीं होगा, a को a से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो मान लीजिए a⁵ है, तो a को हम लोग 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे बात को? तो अब जितनी बार ये लिखा हुआ मल्टीप्लाई है आपस में, उतनी बार पावर डाल देना है। जैसे पहले क्वेश्चन में a × a सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा a⁻3। उसके बाद है x को 4 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई किया गया है, क्या हो जाएगा x⁴ 4। वेरी सिंपल, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, दैट इज फॉर द एक्सप्रेशन, देखिएगा इसमें 5x³ देन 6x² प्लस 9xy² प्लस 10xy प्लस 6x माइनस 5y माइनस 4। इतना बड़ा टर्म है हमारे पास। अब इसमें से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पहला है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। आप लोग गिन लीजिए कितने टर्म हैं। व्हाट आर द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या क्या है, एक टर्म ये हो गया, इसको सेपरेटली लिख लीजिएगा, कोमा, फिर इसको सेपरेटली, फिर इसको सेपरेटली, फिर इसको सेपरेटली। देखिए चूंकि ये सब वैल्यू प्लस 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 आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये -5y जैसे है, तो -5 को हम लोग प्लस -5y भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये टर्म -5y आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको आप लिखते हैं +5x³, इसको लिखते हैं +6x²y,
यहाँ पर साइन नहीं दे रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइन आपको देना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा -5y और ये हो जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ है व्हिच इज द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नंबर हो। ठीक है, इसमें कोई भी आपका वेरिएबल नहीं होता है, यानी कि ये अलजेब्रिक जो होता है x y a b c ये सब कुछ नहीं होता, दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कांस्टेंट -4। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ है इन द टर्म 9xy² व्हाट आर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y²। समझिएगा, इसमें दिया हुआ है 9xy², इसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है y² का एंड द कोफिशिएंट ऑफ xy। समझिएगा ध्यान से, ये दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि y² का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट क्या होता है ना, जैसे इसमें से मान लीजिए y² है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आएगा, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आएगा। तो y² तो है, तो इसको हम 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट। मान लीजिए इसको अगर हम 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया 9xy², तो इसका कोफिशिएंट हो गया 9x। अब यहां पर xy का पूछ रहा है कोफिशिएंट क्या होगा, तो समझिएगा 9xy² है, y² को हम y इंटू वाई लिख सकते हैं, तो हमको xy का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो इसमें क्या बाकी रह गया जो कि इस रिजल्ट को कंप्लीट करेगा, दैट इज 9 एंड y। सो 9y इसका आंसर हो गया। कोफिशिएंट याद रखिएगा कि उस एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए जो बाकी चीजें मल्टीप्लाई होने के लिए बची हुई है बस वही। अब जैसे 6a है, इसमें a का कोफिशिएंट क्या हो गया 6 हो गया, 3a²b है, a²b का कोफिशिएंट क्या हो गया 3 हो गया। तो उसी तरीके से इसको कंप्लीट टर्म बनाने, जैसे a² का कोफिशिएंट क्या हो गया 3b। ठीक है, जो बाकी रह गया वही इसका कोफिशिएंट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। बड़ा ही प्यारा सवाल है ये, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होता है इसे समझिएगा, बस एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा। मान लीजिए 3x दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 4x² + 3, तीसरा दिया हुआ है 3x² + 3xz + 2। समझिएगा, ये इसमें से एक टर्म है, ये मोनोमियल है, 2 है 1 बाइनोमियल है, 3 है ट्राइनोमियल है। इसको आप लोग देख लीजिएगा जितना भी रहेगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 4xy/7, तो है तो ये एक ही ना, इसको तो हम लोग एक ही लिखेंगे ना, 4/7xy एक ही है ये, तो ये मोनोमियल के अंदर आया। ठीक है, एक नंबर एक जगह और दिया हुआ है -10, तो ये कांस्टेंट है, एक ही है इसमें, तो ये हो गया मोनोमियल। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिए, इसमें जितने क्वेश्चन है इजीली बन जाएगा ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। वही कोफिशिएंट का खेल है, समझिएगा। इसमें साइन पे भी ध्यान देना है। एक है -6ab²c। इसमें से हमें अलग अलग नंबर का या फिर जो भी कह लीजिए कोफिशिएंट निकालना है। जैसे कि 6ab²c का कोफिशिएंट क्या होगा। अब आप बोलिएगा कि सर ये और ये कंप्लीट है, सिर्फ माइनस बाकी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं हम लोग, तो इसके पीछे अगर हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये माइनस साइन भी ले लेगा और एक्सप्रेशन भी पूरा हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। दूसरा दिया हुआ है ab²c। ab²c का क्या होगा, जो बाकी रह गया दैट इज -6, तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया। फिर इसी तरीके से ab² का दिया हुआ है, तो ab² का क्या होगा कोफिशिएंट, क्या बाकी रह गया -6c, तो -6 ही लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऐसे ही तैयार होगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ लाइक टर्म्स अमंग द फॉलोइंग। देखिए इसमें जो लाइक टर्म्स दिया हुआ है, जैसे कि -6x है और -6y है, तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, सेम नहीं है। तो जिसमें आपका ये वेरिएबल सेम होगा ना, वही अलाइक है, यानी एक जैसा है।
ठीक है। अब दूसरा दिया 11xy माइनस 5/2, ये वाला अलग है, जैसे 11xy और माइनस 5/2xy। तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या क्या है, xy, तो ये क्या हो गया, अलाइक हो गया। उसी तरीके से दूसरा है 2ab एंड 3abc। इसमें से देखिए ab तो है, लेकिन इसमें c थोड़ा अलग हो गया है ना, ये जहां पर मतलब वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो c अलग हो गया, तो ये अलाइक नहीं हुआ। तो देख लीजिएगा जहां जहां सेम है, जैसे एक जगह और होगा शायद, हाँ यहाँ पर है 5 नंबर में 3x² एंड -1/4 x², दोनों में x² है, तो हो गया ये। अब 10 नंबर्स में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स एंड मेंशन देयर डिग्री। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में सबसे पहला शर्त ये होता है भाई कि जितने भी इसमें वेरिएशन होते हैं जैसे x, y, a, b, c, ये होना सबसे पहले जरूरी, ठीक है, ये होना जरूरी है। और कहीं भी इस वेरिएबल से डिवीजन ना हो, जैसे 1/x, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो बाय में जितना a, b, c, x, y मिले वो सब पॉलिनोमियल है ही नहीं, उसको हटा दीजिएगा, ठीक। बाकी जो बचा हुआ है पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं इसमें से जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज x⁶ + 1। अब यहाँ बाय में तो है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है, तो ये डिग्री समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो भी x हो, a, b, c, x, y, z जो भी रहे, उसमें से जो भी हाईएस्ट पावर होता है, जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही आपका डिग्री होता है, ठीक। तो इसका डिग्री हो गया 6। फिर एक सवाल दिया हुआ है आपका, जैसे x⁷ + 6 x⁵ + 4x³ + 10, पॉलिनोमियल है, कहीं भी बाय में नहीं है x। अब पावर की बात करें तो यहाँ भी 5 है, ये सॉरी x⁵ x⁵3 x⁵7 है, तो हाईएस्ट कौन सा है, x⁵7, तो इसका डिग्री हो गया 7। क्लियर है। बाकी सवाल भी आप लोग इसी तरीके से बना लीजिएगा। याद रखिएगा जहां भी बाय में a, x ये सब कुछ भी मिले किसी भी नंबर पे, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है y/x, तो इसको आप लोग पॉलिनोमियल में नहीं लीजिएगा, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये सब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए मैं इसमें सवाल लिख लेता हूं पहले। a = 4, वैल्यू दिया हुआ है इसमें, a की वैल्यू है 4। अब इसमें से हमें वैल्यू निकालना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, दैट इज a² + 4a - 3। a की जगह हम लोग 4 रखेंगे, बस इतना सही करना है। तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 × 4 हो गया -3 हो गया, ठीक। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है अभी, 4 × 4, अभी हमने बताया था कि a × a होगा a²। इसको अगर 2 बार आपस में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी तरीके से 4² को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं। 4 × 4 कितना होता है, 16 प्लस 4 × 4 16 - 3, 16 32 - 3 29, ठीक। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया, इफ x = 2 y = -2, देन समझिएगा x = 2 है, y = -2 है, ठीक। इसमें से हमें जिस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है वो है 7x² - 3xy + 5y²। चलिए, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि x की जगह 2 रख देना है और y की जगह -2 रख देना है। बहुत सिंपल है ये, इसके लिए बस आपको पेशेंस रखना है और साइन का ध्यान रखना है। अभी मैं साइन भी समझा दूंगा आपको। साइन तो याद करना बहुत ईजी है, जो आप लोग करते हैं ना प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ये सब वाला, तो वो सब चीज़ मैं बताता हूँ अभी। 7x² यानी कि 7 × 2 का स्क्वायर, ये इंटू का साइन है, ये डॉट मतलब डेसिमल नहीं समझ लीजिएगा, ऐसे होता है, या फिर इसको आप रहने कीजिए इसी तरीके से। 7 × 2² -3 × 2 × -2, x की जगह 2 रखा और y की जगह -2 रखा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 5y² यानी कि 5y² यानी कि y की जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं
प्लस 5 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, समझते हैं इसको हम लोग। दैट इज 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 7 इंटू 4 हो गया, 2 स्क्वायर मीन्स 4। अब यहाँ माइनस, ध्यान दीजिएगा जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहली बात एक चीज थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के समझाता हूँ, फिर इस पर भी मैं आता हूँ। जैसे कि आप लोग मान लीजिए करते हैं -2 -4, तो ये -2 और -4 कई बच्चे लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस 6, ये बिल्कुल गलत है। जब भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये कभी भी मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होता माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा कुछ नहीं खेलना हम लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे होता है। और जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उस समय इतना ध्यान रखिए कि जब कभी भी दो सेम साइन, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, रिजल्ट उसका प्लस होगा। फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी दो सेम साइन, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट प्लस होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब कभी भी दो निगेटिव होंगे, मतलब एक कह लीजिए निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी डिफरेंट साइन होंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, वो हमेशा माइनस हो। यानी सेम सेम प्लस डिफरेंट डिफरेंट माइनस, बस इतना सा याद रखना है। तो यहाँ क्या है, ये सेम सेम है, सेम सेम क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब ये क्या हो गया, नॉर्मली जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते करते हैं, 3 2 6 2 12 प्लस अगेन -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस वो सब भूल जाएंगे। आप ये याद रखिए कि दो सेम साइन है, सेम साइन मीन्स प्लस, तो हमने यहां पर प्लस डाल दिया और ये हो गया 5 इंटू 4 दैट इज 20। समझ रहे हैं, -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस प्लस हुआ ही आपका, तो ये हो गया 20 दैट इज 28 प्लस 12 प्लस 20। अब 28 प्लस 12 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जो ये लास्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। और याद रखिएगा कि ये प्लस में, हमेशा रखिए प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, जो भी ज्यादा हो इसको भी मैं सिखा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि -2 है प्लस 6 है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा क्या है कि माइनस वाले को अगर छोटा है उसको बाद में रख लीजिए, ये तो आप इजीली कर सकते हैं, 6 - 2 = 4। अब मान लीजिए दिया हुआ -13 एंड प्लस 6, अब क्या करना है, इसके लिए आप सिंपली याद रखिएगा, इसको भूल जाइए, जो अपोजिट साइन हो इसको भूल जाइए, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, वेरी सिंपल दैट इज 7। और जो भी साइन बड़े वाले के आगे है वो बस रख दीजिए। ठीक है, अपोजिट में यही करना है कि बड़े में छोटे को घटा दीजिए, ठीक, और जो भी बड़े वाले के आगे साइन है रख दीजिए, रिजल्ट निकल गया आपका। ठीक है, बस इतना सा, ये माइनस प्लस को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और जिन किसी को अभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ माइनस प्लस का, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि अभी भी ये कंफ्यूजन है, प्लीज एक बार और क्लियर कर दीजिए, तो मैं पक्का आपका ये क्लियर कर दूंगा। ये माइनस प्लस का तो बहुत आगे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, झोल होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि इसको समझना बेहद जरूरी है। और अब यहाँ से आपका एल्जेब्रिक क्वेश्चन शुरू हो गया, तो आप लोग इसको इत्मीनान से बनाइए, अच्छे से खेलिए इन सवालों के साथ। और जब आप इन सवालों के साथ खेलना शुरू करेंगे तो मैथ्स बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग क्या लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जहां तक हो सके सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके होंगे, नहीं किया आप लोगों ने तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास ऐसे ऐसे चैप्टर्स आने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं इसमें से, जो कि आप लोगों को लाइफ लॉन्ग ये मैथमेटिक्स में काम देगा। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये क्लास आज अच्छा लगा होगा। जैसा कुछ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।